हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जो आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो कांग्रेस की तरफ से आयोजन किया गया था कितनी सक्सेस हुई है, इसके बारे में पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। मैम, सबसे पहले तो एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। आप जो एबीपी वाले हमारी कांग्रेस पार्टी का जो इतना बड़ा एक ऐतिहासिक रैली हुई है और यहाँ से शुरुआत की है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कि इस देश में हम न्याय यात्रा चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। जो कुछ 10 सालों में अन्याय हर व्यक्ति के साथ हो रहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, वो शोषित हो, पीड़ित हो, वो किसान हो, वो दलित, चाहे वो आदिवासी हो, सबके साथ एक अन्याय जो हो रहा है, हम उस अन्याय को टिकने नहीं देंगे और हम उस अन्याय का मुकाबला करेंगे। मैम, ये जो आज न्याय संकल्प सम्मेलन जो नाम दिया गया है इस कार्यकर्ता सम्मेलन का, कितना सक्सेस हुआ? देखिए 100% सक्सेसफुल है। ये मत समझिए कि हम जो है केवल इस ग्राउंड में बैठ के जो संकल्प हमने लिया है ये घर घर तक जाएगा। हमारा एक एक कार्यकर्ता पोलिंग वाइज, हर घर वाइज वो जा रहा है, लोगों को समझा रहा है। अपने देश में जो हमारी सरकार रही, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, देश की आज़ादी से लगा के जिस तरह से आज़ादी को हासिल किया, कांग्रेस पार्टी का 137 साल पुराना इतिहास, जिन्होंने अपना खून और बलिदान देके इस भारत को बनाया, इस भारत का भविष्य उज्जवल किया, इस भारत में रहने वाले गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का, दलितों का, बच्चों के भविष्य को ऊपर बढ़ाने की बात कही। वो भविष्य को लेते हुए आज हम इस देश को पुनः उस रोशनी की ओर ले जाना चाहते हैं जिस रोशनी की ओर हमारे पूर्वजों ने सोचा था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से डैम बनाए, किस तरह से उन्होंने आईआईटीज बनाए, किस तरह से उन्होंने इंडस्ट्रीज बनाई, हरित क्रांति लाए, हम लोग इंडस्ट्री का लाए, व्हाइट पेपर लाए, हम हर तरह के काम करते आए। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज केवल हम धर्म के नाम पे फंसते चले जा रहे हैं। धार्मिक सभी हैं, हम सबके अंदर धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, सब भगवान को मानते हैं और भगवान सिर्फ एक है, ज्योत एक है, रोशनी एक है, प्रकाश एक है। उस प्रकाश ने जिसने हमारे भारत को उज्जवल किया है, उस भारत की उज्जवलता को बढ़ाने के लिए हम सब चाहते हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, हम सब एक साथ हमारे भारत का जो संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, उसमें सभी जाति के, धर्म के, भाषा के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबको बराबर का अधिकार मिला। तो फिर हम उस संविधान को तोड़ना क्यों चाहते हैं? हम देश के लोगों को धर्म के नाम पे क्यों तोड़ना चाहते हैं? हम भी चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम किसी एक व्यक्ति की बात करें। राम हमारे भी हैं, बुद्ध हमारे भी हैं, चर्च हमारे भी हैं, गुरुद्वारे हमारे भी हैं, मस्जिद हमारी भी है, सब कुछ है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, सबका अपना अपना स्थान है। हम उन सब स्थानों को प्रणाम। आपने कहा कि राम आपके भी हैं, तो आपको भी जाना चाहिए था, आप नहीं गए? मैं गई, आपको नहीं पता, मैं तो गई हूँ, पर हम आम जनता की तरह गए। हमें तो इनविटेशन, मुझे तो नहीं मिला ना, लेकिन हम गए। अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी के बड़े जो जितने भी, पार्टी ने कभी मना नहीं किया। हम चाहते हैं कि भगवान तो सभी के हैं और भगवान आज लाए हैं, ये बताइए, आज हाथ पकड़ के लाए हैं। हजारों हजारों वर्षों से राम हमारे हैं, हमारे नाम सबके राम, रामनाथ, राम, राम अवतार, राम, हम हर तरह से राम राम और राम राम करते हैं, जीते भी राम काम करते हैं, मरते भी राम राम करते हैं। तो ये आज शुरू हुआ है क्या? क्या आज से हम शुरू करेंगे हम राम राम करना? ये राम 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 तो हमारा हजारों वर्षों से हमारे दिल में है, हमारे दिल में वो मंदिर है। वहां मंदिर बनाने से यदि मुझे, मेरे गरीबों को रोजगार मिल जाता हो, मेरी महिलाओं को घर मिल जाते हो, उनके बच्चों को एडमिशन के लिए स्कूल मिल जाते हो, गरीब के पेट में रोटी आ जाती हो, उसके हाथ में काम मिल जाता हो, उसके घर की छत मिल जाती हो, तो राम राम जितने मर्जी मंदिर में, उस मंदिर में क्यों नहीं हम गरीबों को बसा देते? क्यों नहीं उनको रोजगार दे देते? ये करें तो मैं समझती हूँ इस देश का उत्थान होगा, इस देश की तरक्की होगी। ये देश वो देश कहलाया था जिसको हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, वो देश जहाँ दूध की नदियां बहती थी, वो देश हमारा आजाद देश है, जहाँ लड़ाई से, फिरंगियों की लड़ाई में हमारी महिलाओं ने इतना युद्ध किया। कहते ना, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी का जज्बा हमारी महिलाओं में है, हमारे बच्चों में है। वो महिला जो देश को चला सकती है, जो अपने घर परिवार को चलाती है, जो अपने बच्चों को इस काबिल बनाती है कि देश का अच्छा नागरिक बन के वो अच्छा किसान बने, लोगों को अन्न पैदा करे, लोग एक अच्छा जवान बने जो सरहदों पे लड़के अपने देश की रक्षा करे, अपना खून बहाए उन सरहदों पे, तो हम कह सके वो शहीद है, वो अमीर है, अमर हुआ है।
लेकिन वो अगर जवान अपने आपस में लड़े, भाई भाई के नाम पे, धर्म के नाम पे, उसका खून हमारी धरती पे गिरे, पुलवामा हुआ, हमारे जवानों का खून वहां बहा। मैंने पहले भी कहा, ये बहुत ही एक ऐसी चीज है कि क्यों हुआ, इसके पीछे सरकार क्यों नहीं बोलती, क्या हुआ था, क्यों हुआ ऐसा, और आगे ना हो उसके लिए हमारे क्या स्टेप्स है। मैम ये जो संकल्प सम्मेलन आज का था, इसको देखते हुए 2024 का क्या कहेंगे? 2024 का जो देखिए, ये संकल्प हमारा कांग्रेस पार्टी ने सोचा है, जिस हालात में देश गुजर रहा है, आज के एक ऐसा देश तो परेशानियों को भुगत रहा है कि इस हमें ये न्याय संकल्प ले जाना पड़ा। न्याय संकल्प हमें इसलिए ले जाना पड़ा क्योंकि हर के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो किसान की बात है, चाहे वो खेल के खिलाड़ियों की बात है, चाहे वो महिलाएं नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं की बात है, चाहे वो ट्राइबल में एरिया है, चाहे यूपी की महिलाएं हैं, चाहे बिहार में है, इस तरह से उनके रेप किए जा रहे हैं। अभी भी मैं देख रही थी, एक व्हाट्सएप पे मैंने देखा एक नदी में एक बच्ची नहाई है, तो उसको, वो शायद दलित परिवार की होगी, बाहर निकल के नौजवान सरमाएदार नौजवानों ने उसको गन्ने से मारा और ये कहा, उसको कपड़े भी नहीं पहनने दिए कि तुमने नदी को अछूते हो, तुम नदी को गंदा किया। क्या ये हमारे भारत में वो फिर से वो चीज आने वाली है जिसमें हमारे करोड़ों करोड़ों जवानों ने अपना खून बहा के इस देश को आजाद कराया, ये रोशनी हमारे हाथ में दी, महिलाओं के हाथ में दी, नौजवानों के हाथ में दी, किसानों के हाथ में दी, क्या फिर हम उस अंधकार में जाना चाहते हैं? अगर ऐसा ही रहा तो हम अंधकार में डूब जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो न्याय संकल्प लेके चली है, जो राहुल गांधी जी जो इस न्याय यात्रा को लेके चले हैं, हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, मोहम्मद की दुकान खोलना चाहते हैं, राजीव जी के झंडे को ऊंचा लेके चलना चाहते हैं, सोनिया जी के इशारों पे चल के वो इस देश को पुनः एक साथ जोड़ना चाहते हैं। एक लास्ट सवाल आपसे है कि LK आडवाणी जी को भारत रत्न मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो अच्छे काम करे भारत रत्न देना सरकार का काम है। अगर उन्होंने उसके कुछ अच्छे काम किए देखे हैं और भारत रत्न दे रहे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो उनके कामों पे मिलता है। भारत रत्न हमारे भी लोगों को, हमारे भी मिला, राजीव गांधी जी को मिला, अम्बेडकर जी को मिला, इंदिरा जी को मिला। मैं कहती हूँ अच्छे काम किए हैं तो उनकी जजमेंट है। जो सरकार है कोई ना कोई जजमेंट करती है तो करे, हमें कोई एतराज किसी के बारे में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस से जो केंद्रीय मंत्री रह चुकी कृष्णा तीरथ जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से आज जो न्याय संकल्प जो सम्मेलन हुआ है, इसको कहीं ना कहीं देखते हुए जो आने वाला 2024 चुनाव है वो काफी कारगर रहेगा, और जो लोकसभा चुनाव में दिल्ली की बात करेगा 7 सीटों की, तो उस पर कहीं ना कहीं किला फतेह करने की कोशिश होगी। अभिषेक रैन, ABP लाइव, दिल्ली।